एक स्टूडेंट धीरे से क्लासरूम का दरवाजा खोलता है और जानबूझकर सारे ज़ॉम्बियों को अंदर आने देता है। बाकी स्टूडेंट्स तुरंत दूसरी तरफ टेबल और डेस्क लगाकर रास्ता बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी वहीं फंस जाए। लेकिन उन्हें लगता है कि अभी भी ज़ॉम्बियों की संख्या कम है और तभी एक लड़का जोर जोर से टेबल पीटना शुरू कर देता है। उसके पीछे खड़ी लड़की भी पूरी ताकत से लोहे की प्लेट बजाने लगती है। पूरा स्कूल उस भयानक आवाज से गूंज उठता है और अगले ही पल कॉरिडोर में घूम रहे सारे ज़ॉम्बी पागलों की तरह क्लासरूम की तरफ भागने लगते हैं। अब पूरा रास्ता खाली हो चुका था। यही मौका था। सारे स्टूडेंट्स पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाते हैं। असल में ये उनका मास्टर प्लान था, ज़ॉम्बियों को एक जगह इकट्ठा करके खुद बच निकलना। इसके बाद सभी तेजी से स्कूल की छत की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जल्द आने वाला है। लेकिन तभी पीछे से जोरदार आवाज आती है। ज़ॉम्बियों ने बैरिकेड तोड़ दिया था और अब वो फिर से उनके पीछे थे और इन्हीं ज़ॉम्बियों के बीच मौजूद था स्कूल का वही खतरनाक बुली जो अब आधा इंसान और आधा ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। वो सीधे उस लड़के को मारने आया था जिससे उसे नफरत थी। उधर हेलीकॉप्टर स्कूल के ऊपर मंडराने लगता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से छत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धोखा होता है। एक स्वार्थी स्टूडेंट छत का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता ताकि सिर्फ वही बच सके। बाकी स्टूडेंट्स दरवाजा पीटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब ज़ॉम्बी उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो लड़ो या मर जाओ। कुछ स्टूडेंट्स हथियार उठाकर ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ते हैं जबकि बाकी लोग लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन छत पर हो रहा शोर और भी ज्यादा ज़ॉम्बियों को आकर्षित कर देता है। स्थिति हर सेकंड और खतरनाक होती जा रही। तभी क्लास मॉनिटर के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो पास पड़े बड़े बड़े छाते उठाता है और सबको उनके पीछे छिपने के लिए कहता है क्योंकि ज़ॉम्बी सिर्फ आवाज और हरकत पर हमला करते हैं। जैसे ही उनका टारगेट आंखों से गायब हुआ, वो धीरे धीरे शांत होने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे खतरा टल चुका है। लेकिन तभी भीड़ में से वो आधा ज़ॉम्बी बुली बाहर आता है और उसके हाथ में एक जिंदा ज़ॉम्बी था। उसे देखकर छोटा लड़का डर से कांप उठता है। उसे समझ आ चुका था कि ये मॉन्स्टर अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपनी जान बचाने के लिए लड़का तुरंत एक डंडा उठाता है और पूरी ताकत से बुली के चेहरे पर वार कर देता है। लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता। लड़का दोबारा हमला करता है मगर इस बार बुली उसका डंडा पकड़ लेता है और फिर वो धीरे धीरे लड़के की आंखें निकालने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर हर कोई डर जाता है। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। क्लास मॉनिटर जो खुद भी आधा ज़ॉम्बी बन चुका था अचानक गुस्से में आ जाता है। वो बिजली की स्पीड से बुली का गला पकड़ लेता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मॉनिटर की ताकत उसके सामने कम पड़ जाती है। बुली उसे उठाकर जोर से सीढ़ियों की तरफ फेंक देता है। उसी समय आखिरकार रेस्क्यू हेलीकॉप्टर छत पर उतर जाता है। स्पेशल फोर्स का जवान तुरंत पूछता है कि क्या स्कूल में कोई और सर्वाइवर बचा है। लेकिन वो स्वार्थी स्टूडेंट झूठ बोल देता है। वो कहता है नहीं, मैं ही आखिरी बचा हुआ इंसान हूँ। और फिर हेलीकॉप्टर सिर्फ उसी को लेकर उड़ जाता है। जब बाकी स्टूडेंट्स किसी तरह दरवाजा खोलने में सफल होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सिर्फ आसमान में दूर जाते हेलीकॉप्टर को देखते रह जाते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद उनकी आंखों के सामने जा चुकी थी। अब उनके पास कोई मदद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था और पूरी दुनिया ज़ॉम्बियों से भर चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ एक ही काम करना था, हर हाल में जिंदा रहना। अगर तुम्हें ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ अगर तुम वहां होते तो क्या अपने दोस्तों को बचाते या खुद अकेले हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाते।